आपके लिए ना हमारे बहुत ही प्यारे बहन भाई हैं जिन्होंने ना ये सामान भेजा। ये लिस्ट जो आपने कल मुझे बनवा के दी थी, इसमें सारा सामान लिखा हुआ है। इकबाल करियाना, एक, दो, मनाल आगे हो जो, 3, 4, 32,610 रुपये बने हैं। इसमें मिस्त्री की मजदूरी भी है और जो सामान आया वो भी, उसके पैसे भी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ मेरा खुश रहा बात ना फूल की तरह हंसते मुस्कुराते रहे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बनाहिल अकरम लोग। जो मेरे चैनल पे न्यू है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको जल्द जल्दी मिल सके। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। हमारी एक बहुत ही प्यारी बहन है जिन्होंने गरीब फैमिली के लिए राशन भी भेजा और पैसे भी भेजे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मस्जिद का काम हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। रेहान को मैंने उल्लू बना दिया। कैसे? मैंने ना अपना नंबर बताया है 3013929815। कहता बाबा ये नंबर किसका है? मैंने कहा ये नया लिया है। कहता नवा नंबर लिया? मैंने कहा हाँ नया नंबर लिया मैंने। इसको बेवकूफ़ को पता नहीं है 3929 को ऐसे ही बोलते हैं 39299815। जब आपने बोला था ना पहले, मुझे तभी जब आपने 39 में थी, वो तो बाबा का ही नंबर होगा। मैंने इसलिए भाई को बताया ही नहीं। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया। आप खुद रख के आओ अपने कप। तो रेहान उल्लू बन गया। हाँ जी, फिर रेहान भाई उल्लू बन गया। रख क्या है? तो मैं जी असलम भाई के पास आया हूँ। आज माशाल्लाह गेट को रंग हो रहा है और ग्रिल भी लग गई है। वो सामने देखे नज़र आ रही है आपको ग्रिल। तो ये मिस्त्री यासीन आया था, फिटिंग करके चला गया। तो इधर गेट बन रहा है। और असलम भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आज सुबह से ये लगे हुए हैं। हाँ जी, मैंने कहा ये काम ख़त्म करें, फिर हमारा दरवाजे भी हमने लगाने, अभी काफ़ी काम रहता है। हाँ तो ये मैंने कहा ऐसा ऐसा जैसे होता रहेगा। अब ये ग्रिल वाला काम माशाल्लाह बहुत फिट हो गया। मैंने आपको इसलिए कहा था कि आप पहले ग्रिल लगवा लें, दरवाजे में बाद में लगते रहेंगे। कहीं आना जा रहा है तो आदमी ताला लगा के जा सकता है कहीं भी। मतलब गेट को भी ताला लगा सकते हैं, उसको भी ताला लगा सकते हैं, ताला लगा सकते हैं, हर चीज़ सेफ है। अंदर रख सकते हैं। और बोलते हैं सब लोग ना इसके आगे ना एक ऐसी ग्रिल लगेगी। इसके आगे वो तो कह तो रहा था आप जाली लगवाएं। फिर इसके लगाने का फ़ायदा नहीं, वो तो इसमें से भी नज़र आएगी ना। मैं सोच रहा हूँ ये ना हम ना पीछे लगा दें, इसके पीछे लगाने का फ़ायदा सेव हो जाएगी। किस चीज़ से? ये जो चोर वगैरह या कोई ऐसे आप ऐसे करें ना, इसके पीछे की बड़ी पीछे हटा के। शीशे की सेफ्टी के लिए बोलते हैं ना। हाँ, शीशे की सेफ्टी के लिए। मुझे शीशे की सेफ्टी नहीं चाहिए, घर की सेफ्टी चाहिए। शो के लिए है, घर की सेफ्टी के लिए। अगर घर की सेफ्टी के लिए ना, इससे तकरीबन 4 इंची छोड़ के ना जगह, वो ग्रिल बनते ही ऐसे है। वो 4 इंची पीछे हटाते हैं, फिर उसको पीछे जाली बना देते हैं उसकी। जैसे ये जाली बनी हुई ना सरिये की, ऐसे बन जाती है। मतलब ये है अब इसके आगे हम फ्रेम लगा के वो हाँ, ना करें, नहीं करें, पीछे करें इसके। अंदर वाली साइड पे, मतलब अंदर कोई जा ना पाए इस तरह से। वो अंदर वाली तोड़ दें, कुछ भी हो जाए। हाँ, अंदर चोर ना बढ़ जाए। हाँ, चोर ना घुस पाए अंदर। बाकी ये तो हमने लगाया इसलिए है, शो के लिए। ठीक अगर है। हम आगे जाली या ग्रिल वगैरह आप फिर अंदर वाली साइड पे लगवा लें। ऐसे ना फिर अंदर से खोलेंगे कैसे आपको? अगर जाली लग जाएगी तो इसको खोलना बंद करना जाली पड़ेगा। नहीं ना लगानी, सिर्फ ग्रिल लगानी है। सिर्फ ग्रिल मजबूत सरिये की लगा देनी है। चलो ऐसे कर लो। तो सरिये नहीं होते, ये 400 वाला सरिया है जी जी, इसकी बनवा के अंदर फिट करा देते हैं। ठीक है। फिर वो हाथ से बंदा खोल तो सकता है उसको, हाँ, क्योंकि उसके खोल खाने होंगे ना। ठीक है, बेहतरीन हो जाएगा कि नहीं? ठीक हो जाएगा। हाँ, वो बना के इसको लगा बंद करें ग्रिल को ज़रा, ये दिखाएं। हाँ जी, ये देखें जी, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया। बहुत ज़बरदस्त हो गया असलम भाई। तो ये जी अब गेट का पिलर प्लस्तर हो रहा है। तो व्यूअर्स सामान मैंने ना ला के इधर रख दिया। ये ना कार्टून फट गया था, इसलिए ना इसके ऊपर रस्सियाँ बांधी हुई हैं।
तो इसको ऐसे ही लेके जाएंगे। चीनी ये पड़ी है, ये आटे का थैला पड़ा है, बेगम ने लगाई हुई है मशीन। जैसे ही ये अपने काम से फारिग होती है, मिस्त्री भी लगे हुए हैं, उनको खाना वगैरह भी देना है। हाँ जी। तो जैसे ही ये काम से फारिग होंगी तो फिर हम इंशाल्लाह उनके घर जाएंगे। पता है मैं कितनी जल्दी काम कर रही हूँ। बहुत बहुत थैंक यू जी आपका, थैंक यू। हर तरफ मेरे काम ही बिखरे हाँ हुए जी, हैं। मशीन भी ये देखें लगाई हुई है, कपड़े धो रही है और मिस्त्रियों के लिए खाना भी बनाना है। गैस का भी मुसीबत है, पता नहीं आती है कि नहीं गैस का आती। बहुत मसला है। अगर गैस ना आई तो रोटी फिर उधर से बनवा के लानी। कहाँ से? हाँ, तंदूर से। हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो आप गैस आ जाए। चलो ठीक है। तो माशाल्लाह जी बाहर से अब प्लस्तर कर रहे हैं, तो मिस्त्री साहब भी लगे हुए हैं। तो मिस्त्री साहब ने भी चैनल बनाया हुआ है जी। फयाज भाई आपके चैनल का नाम क्या है? फयाज अहमद सिर्फ फयाज अहमद जी, अकेला फयाज अहमद। फयाज अहमद चैनल का नाम है जी भाई का। आपने इसको भी सब्सक्राइब करना है ना। ये फयाज भाई को हमारी तरफ देख देख के ना शौक हो गया है शौक हो गया वाकई। कि मैं भी यूट्यूबर बनूँ। आप तो असलम भाई को देख हाँ जी, असलम भाई का मकान बना रहा था ना, तो आज इसके ना शागिर्द ने हमें धोखा दिया बहुत ज़्यादा। उसकी जगह मैं आ नहीं गया। हाँ आए हैं आप, लेकिन मुझे दुख बहुत हुआ है। मैंने आपको वो उसने अगर ऐसे करना था ना, मुझे कल बताता कि भाई मैंने सुबह नहीं आना, नहीं आना वो तो मैं फिर कोई इंतज़ाम करता। मैंने पता पूरी बस्ती में ना मोटरसाइकिल मैंने घुमाया मज़दूर ढूंढने के लिए। फिर वो असलम भाई का मुझे फ़ोन आया, तो उसने काम था उसको मेरे साथ, तो उसने कहा यार मेरे पास मज़दूर है, ये उनके गेट को रंग कर रहा था कारीगर। फिर इसको मैं लेके आया। ये बेचारा मजदूर नहीं है, ये एक ये मज़दूर कारीगर है, मज़दूर नहीं है ये। लेकिन मुझे तो प्रॉब्लम बन गई थी ना, मसला बन गया था कि हमारा वाशरूम बंद पड़ा है मस्जिद का। मस्ते का काम। तो मस्जिद का काम था, नमाजी परेशान होते हैं, तो इसलिए फिर मसला बनता है। मैंने अपने एक चक्कर का काम भी बांध किया आज। हाँ जी, बहुत मेहरबानी भाई आपका, बहुत शुक्रिया। अंदर से कंप्लीट हो गया, इसका बनेरा रह गया और बाहर वाली दीवार रह गई है और फर्श आज सारा मुकम्मल कर इंशाल्लाह। ये काम कर रहे हैं, रेडी पकड़ के, तो इसमें झूठे खा रहे हैं ये। खड़ी करो, इसमें रोटी लेके जा रहे हैं जी। मजदूर काम कर रहे हैं, मिस्त्री। वो सालन भी है, चलो मैं लेके आता हूँ। चलो प्लेट है, ये चमचा ऊपर रख लें प्लेट। चलो चलें जी। किधर गए उस्ताद? हाँ जी, हाथ वगैरह धो लिए आपने? आ जाए। हाफिज साहब नहीं है? चलें इधर रखें खाना, पंखा चलाएं। बिजली है, ये बाहर वाले हैं। ये उस्ताद साहब खाना खा रहे हैं जी, तो आप ले मेरे लिए प्लेट ले, मैं भी इधर खा लेता हूँ। हाथ धो लो। वो फटी को इसको किसी चीज़ के ऊपर रखें ना, कूलर को, पानी डालने में आसानी हो। पानी है कूलर में? भरा हुआ है? माशाल्लाह जी, गेट को रंग का काम शुरू हो गया है। डिजाइन है ना वो करना है ना। वो हो जाएगा यार, काट देंगे। कैसे अकरम भाई, रंग सही है? ठीक हो रहा है, रंग बहुत अच्छा है यार। ज़बरदस्त। ये ना पतला पतला एक और हो लगेगा। ठीक है, ठीक है जी, सामान लेकर जा रहे हैं। भाई भी आटा उठा रहा है। मार चीनी उठा कर लाओ। मोटरसाइकिल हमारा बाहर खड़ा है। चल भी आ जा। देखें जी, पापा जा रहे हैं, भाई पीछे बैठा है। लेकिन हम पहुंच गए, सामान उतार रहे हैं बाबा भाई। तो मैं और बेगम और बच्चे आ गए जी अम्मा के पास। अब भाई अब्दुल गनी की अम्मी के पास आ गए। इनका सामान है, ये आटे का थैला है, चीनी है और इसमें सामान है, ये खोल के दिखाता हूँ मैं। चलें घर में लेके आता हूँ। ये मैं कार्टून उठा लेता हूँ, आप चीनी और ये आटा उठाएं। हाँ अम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। आपके लिए ना हमारे बहुत ही प्यारे बहन भाई हैं जिन्होंने ना ये सामान भेजा। ये लिस्ट जो आपने कल मुझे बनवा के दी थी, इसमें सारा सामान लिखा हुआ है। अकबाल करियाना से लेके आया हूँ, जिसके ऊपर उनका नंबर भी लिखा हुआ है और टोटल सामान है। इसमें 15 किलो आटे की थैली है, ये 7 किलो चीनी है, 2 किलो चावल है, 5 किलो घी है, 3 पैकेट नमक के है, शैम्पू है,
सरसों का तेल, माचिस, साबुन नहाने वाला, साबुन कपड़े धोने वाला, गरम मसाला, खुश्क धनिया, हल्दी, मिर्च, आधा किलो सरफ, 1 पाव पत्ती, 1 टिक्की साबुन बड़ी लॉन्ग बार, बर्तन धोने वाली, साबुत मसर, दाल मूंगी, साबुत चने, दाल माश, दाल चना और दाल मसूर। ये सारा सामान आपके लिए आया है। ये आपका राशन जो है ना, ये 9,050 रुपये का है। कितने का है? ये देखें, ये नज़र आ रहा है 9,050 रुपये का ये बना है। ठीक है, ये आप उनके लिए आपने दुआ करनी है और आपके लिए पैसे भी आए हैं। बड़ी दुआ कर अल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए पैसे भी आए हैं, वो भी मैं आपको देता हूँ। कि ये 14,050 रुपये आपके लिए आए थे। तो या रब्बुल आलमीन, जिस बहन भाई ने ये सामान और पैसे भेजे हैं, उनके रिस्क में, कारोबार में बरकतें अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारी उस बहन को जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ़ है, वो दूर फरमा। हमारी उस बहन के हाथ ख़राब हैं, या रब्बुल आलमीन, ये जो कुछ दिया है इसके सदक़े से, इसकी बरकत से उनको शिफ़ाए कामिला अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, जिस बहन भाई ने ये मदद की है गरीब फैमिली की, उनके रिस्क में, कारोबार में बरकतें अता फरमा और उनको बार बार हज बैतुल्लाह की साद नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन, जो बहन भाई लोगों की मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको वसी रिज़्क़ अता फरमा, उनको अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करना। तो अम्मा जी, ये आपके लिए 5,000 रुपया भी आया है और राशन भी है। ये आप जी दें अम्मा को, ये 5,000 रुपये भी दें अम्मा जी को। 5,000 रुपये, एक, 2, मनाल आगे हो जाओ। 3, 4 और ये 5 वाले 2, 5। ये तो कुछ चीज़ नहीं बहन वास्ते। अम्मा जी, आपकी मानत आप तक पहुंच गई है। वो लिस्ट के मुताबिक अपनी बहू को दिखा लें भी सामान पूरा, जो लिस्ट आपने लिखाई थी उससे ज़्यादा ही होगा। कुछ चीज़ें आपने नहीं लिखाई थी, जैसे ये नहीं लिखा था गरम मसाला और धनिया और ये तेल की बोतल, ये नहीं लिखी थी। और भी 1-2 चीज़ें, साबुत मसर नहीं लिखे थे, नमक भी नहीं लिखा था। तो जो मैंने अपने से लिखी है सारी चीज़ें, जो मैंने खुद से लिख के आपकी लिस्ट मुकम्मल की है कि आपका पूरा महीने का राशन हो जाए। ये महीने से भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा, क्योंकि आप 3 अफराद है तो बहुत है आपको। तो आप अपने पैसे वसूल करें। पुत्र जिन्होंने दिते मदद की, अल्लाह ताला उन्होंने इंदो भी कना देवे, अल्लाह ताला उन्हें तफीक देवे। आमीन। अल्लाह सोना हर किसी ने देवे। आमीन। अपने मेरे बच्चों ने जिन्हों दिता है, खा खा कभी अल्लाह सोने उन्होंने बहुत मदद देवे। अल्लाह सोने तंदुरुस्तियाँ देवे। आमीन। तंदुरुस्तियाँ देवे, आदा फरामा। अल्लाह सोने हर किसी नूं ये तफीक देन देवी। अल्लाह सोने आमीन। अल्लाह सोने हर किसी ने तफीक देनी। देखें जी, गरीब के मुंह से निकली हुई दुआ जो है ना, अर्श तक जाती है। तो अल्लाह ताला अम्मा जी की दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके बच्चे को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाया। अल्लाह तंदुरुस्ती देवे। आमीन। देन दे तफीक देवे। अल्लाह सोने अम्मा मेरे हक च भी दुआ कर देंगे। मेरे पुत्र ने अकरम ने तंदुरुस्ती देवे। आमीन। आमीन। मेरे पुत्र ने तंदुरुस्ती देवे। निक्के निक्के बच्चे ने अल्लाह ताला आमीन। चलो जी, काम जी तकरीबन फाइनल हो गया। साथ साथ फर्श डाल रहे हैं अब। ये गोबर खाने का फर्श, सीमेंट और बजरी का फर्श लग रहा है। प्लस्तर हो गया चारों तरफ से, अंदर से भी बाहर से भी। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। अब ये टियर बड़े हुए हैं बाहर, ये नज़र आएंगे। और इधर से देखेंगे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया। वो ऊपर परनाला भी लगा दिया पानी की निकासी के लिए ना, जो बारिश का पानी छत पे खड़ा होता था वो भी निकल जाएगा, वो लगा दिया। वो ऊपर सफ़ेद पाइप आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला। तो तकरीबन हर चीज़ पूरी आई है। क्लीन हो गया जी फर्श। वो सूखा हुआ ना पिलर। ये जी नीचे जगह जो बची हुई ना, यहाँ पे
मैंने उस्ताद को कहा भी लगा दें, मसाला बच गया। ये एक तगारी मसाला बचा जी सारे काम में से। तो माशाल्लाह जी अंदर बाहर से प्लास्टर हो गया है वाशरूमों को। इसका फर्श अभी लगाना है, बैक साइड पे कर रहा है उस्ताद जी। ये सुराख निकालना है, यहाँ से पानी वगैरह बाहर निकलेगा। बहुत ज़बरदस्त हो गया है दोनों ही। कितने पैसे बने फयाज भाई आपके? 40 रुपये। 4400, 4000, 1 2 3 4, ये 400 पकड़े। 1 2 3 ये 4, मेहरबानी सर। ये जी 4400 रुपये आपकी मजदूरी। 2 3 और 4। ठीक है, ओके हो गया सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने माशाल्लाह हमारा 2 दिन में काम फाइनल कर दिया। ये सर आपकी मजदूरी 800 रुपये। ठीक हो गया जी। ठीक है सर। और भी मेरे लायक बस बड़ी मेहरबानी, हमसे कुछ गिला शिकवा अभी कर देना, मस्ती का काम है। इजाज़त, अल्लाह सर। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा काम ये फाइनल हो गया है। सिर्फ दरवाज़ों का काम रहता है, वो सुबह मैं दरवाजे लेके आऊँगा, बने हुए उधर पड़े हैं। उनका फ़ोन आया था भी दरवाजे उठा के ले जाओ। सुबह कारीगर भी लाऊँगा, उनको सुबह फिट करवा देंगे। कल इंशाल्लाह ये चालू हो जाएगा काम। इंशाल्लाह। चलें, नहीं भाई इंडे उठा रहा है यहाँ उठा ली हैं, ये रोडे वगैरह भी उठा रहे हैं आप। थोड़े सामान रखिए। ये सामान जो है ना वो कहीं यस और वो तगारी ठीक है, तगारी दो हो जाए। कहीं यस ठीक है। ये वगैरह ना फिर मैं उधर ही रख दूंगा, कांट वाली है ना झाड़ियाँ जो है, क्योंकि अभी वो गीला है वाशरूम। फिर इधर रख दी झाड़ियाँ ताकि अंदर कोई ना जाए वाशरूम के। आज का दिन इसका परहेज़ करेंगे, ये खुश्क हो जाएगा, फिर इसको ऊपर कर देंगे, खोल देंगे, इनके इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें बेटा, वो ताला चाबी उठाएं मस्जिद की। ये बोरे भी उठा रहे हैं, वो उधर फेंकें। तो माशाल्लाह जी हमारा वाशरूम का काम जो था वो फाइनल हो गया। सिर्फ उसके दरवाजे रह गए हैं, वो बने हुए हैं, उसके पैसे भी दिए हुए हैं। तो सुबह मैंने जाना है लेके आने, रक्शे का किराया लगेगा 1000 रुपया, और कारीगर को लेके आएंगे, फिर उसको वापस छोड़ के आएंगे, उसका भी किराया लगेगा। अब तक जो रक्शे का किराया वगैरह उसका डाल के ना वो हमारा बना है बिल 32,610 रुपये। ये बिल मेरे पास है, टोटल 32,610 रुपये बने हैं। इसमें मिस्त्री की मजदूरी भी है और जो सामान आया वो भी, उसके पैसे भी। तो फाइनल जो बिल है वो मैं सुबह इंशाल्लाह वो दरवाजे फिटिंग करवा के मिस्त्री को, कारीगर को दोबारा वहाँ पे खानपुर से आएगा वो, उसको वहाँ पे छोड़ के फिर मैं फाइनल बिल जो आपको बताऊँगा कि वो कितना बिल बना है टोटल। तो 35,000 रुपये आप ही ने भेजा था हमें, तो उसमें से 32,610 रुपये जो मैं अब तक खर्च कर चुका हूँ मस्जिद के वाशरूमों के ऊपर, 32,610 रुपये। तो अल्लाह ताला हमारी उस बहन को ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, उनके रिस्क में, कारोबार में बरकत अता फरमाए, जिन्होंने इतना सारा किया। पहले दिन उन्होंने माशाल्लाह वायरिंग करवाई थी, उस वक्त भी उन्होंने 30,400 भेजा था, उसमें से भी 3,000 मेरे पास पड़ा है, अभी 3,400 वो पड़ा है, और ये 35,000 जो आया था, इसमें से भी जो बचेंगे वो भी मैं आपको टोटल बताऊँगा कि मेरे पास बकाया रकम कितनी बच गई है मस्जिद के पैसों में। तो वो भी इंशाल्लाह जहाँ पे ज़रूरत होगी, महसूस करेंगे भी इस जगह पे लगाने चाहिए, वहाँ पे लगाएंगे इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग हमारा इतना ही है जी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।